हेलो साथियों, स्वागत है शिव विद्या मंदिर में। तो हमारी क्लासें चल रही हैं। हमने स्क्वायर एंड रूट्स हमारी चैप्टर चल रहा है। तो इसकी हमने 12 क्लासें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। 12 क्लासें हमारे स्क्वायर रूट कंप्लीट हो चुकी हैं और इसमें हमने 1 से लेकर 120 तक क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। इस चैप्टर में हमने 1 से लेकर 120 तक क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिए। और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है हमारा स्क्वायर रूट्स एंड क्यू रूट्स। तो जितने हमारे क्वेश्चन अभी तक आए थे वो सारे स्क्वायर रूट्स के क्वेश्चन थे। कोई भी क्वेश्चन अब हमारा अभी क्यूब रूट का क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन जो आएंगे 129 से जो क्वेश्चन आएंगे हमारे 129 से क्वेश्चन और 138 तक जो क्वेश्चन दे रखे लास्ट तक, वो सारे क्यूब रूट के क्वेश्चन होंगे। क्यूब रूट के क्वेश्चन होंगे। हमारी बुक जो चल रही है वो डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल की बुक चल रही है। डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल की बुक चल रही है। डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल की बुक चल रही है। तो इसी बुक से हम अपने क्वेश्चन कंप्लीट करा रहे हैं, जिसमें आज हमारा 121वां क्वेश्चन आज हमारा कंप्लीट होगा। तो देखिए 121वां क्वेश्चन आपके सामने है बिल्कुल। तो नोट डाउन करें, 121 नंबर का क्वेश्चन नोट डाउन करें। 121 नंबर का क्वेश्चन अपनी कॉपी पे नोट डाउन करें। 16,800 में से कम क्या घटाया जाए कि इस प्रकार प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। अर्थात 16,800 में से क्या घटाया जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो ये पूछ रहा है क्या घटाया जाए 16,800 में। तो हमारा एक नंबर है 16,800। तो कह रहा है इसमें से क्या घटाया जाए, कि संख्या घटाया जाए कि इस प्रकार प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। कि ऐसा कौन सा नंबर घटाना हो कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो हम भाग विधि द्वारा इसका निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो हम पेयर बना लेते हैं। एक पेयर हमारा ये होगा, एक ये हो गया हमारा पेयर, और एक पेयर हमारा ये हो गया। एक पेयर हमारा एक हो गया। तो हम एक बार लगाएंगे, एक एकम एक बार लगा दिया, कुछ नहीं बचा। यहाँ जो बार लगाते हैं वही ऐड कर लेते हैं, 2 हो गया। पूरा पेयर हम नीचे उतार लेंगे, 68 उतार लिया। अब हम यहाँ पर बार लगाते हैं, 3 लगाते हैं। तो 3 3 9, 3 दूनी 6 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 लगाते हैं। तो 22 दूनी 44, 22 दूनी 44। 8 में से 4 गए तो 4 बच्चे, 6 में से 4 गए तो 2 बच्चे, और ये पेयर हमने अपना उतार लिया। अब हम जो 2 बार लगाए हैं वही 2 हम यहाँ ऐड कर देते हैं। तो 22 और 2 24 हो गए, 22 और 2 24 हो गए। अब यहाँ पर हम बार लगाते हैं। तो 8 8 64, 8 2 16, 4 ज़्यादा हो जाएंगे तो 9 लगाते हैं, कम रह जाएंगे, 9 लगाते हैं। 9 ने 81 का 1 हासिल लागे 8, 9 ने 81 का 1 हासिल लागे 8, और 9 चौक 36, 36 और 8 44 के 4 हासिल लागे 4, 9 दूनी 18 और 4 22। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 10 में से 1 गया तो 9 बचा, 9 में से 4 गए तो 5 बचे, यहाँ 3 रह गया, 3 में से 2 गए तो 1 बचा। ये हमारा क्या आएगा, रिमाइंडर। हमारा रिमाइंडर कितना शेष बचा है हमारा 159 शेष बचा है। 159 हमारा शेष बचा है। तो बस यही क्वेश्चन है कि 16,800 में से कम क्या घटाया जाए कि इस प्रकार प्राप्त संख्या एक पूर्ण हो जाए। तो 16,800 में से यदि हम 159 घटा देंगे तो हमारी संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो 16,800 में से क्या घटाया जाए, 16,800 में से 159 घटाया जाए, 159 घटाया जाए तो संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 नंबर का क्वेश्चन है। नोट डाउन करें अपनी कॉपी में, 122 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए 122 नंबर का क्वेश्चन, 122 नंबर का क्वेश्चन देखिए आपकी कॉपी में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 122 नंबर का क्वेश्चन है।
तो नोट डाउन करें अपनी कॉपी पे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 122 नंबर का क्वेश्चन नोट डाउन करें। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। तो 5 अंकों का एक ऐसा नंबर जो पूर्ण वर्ग। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? तो 5 अंकों की, तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 99। 3 अंक की 999। 4 अंक की 9999। 5 अंक की 99,999। तो यही कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, तो पेयर बना लेते हैं हम। ये हम अपने पेयर बना लेते हैं। तो 3 लगाते हैं हम। 3 तिया 9। 3 तिया 9। यहाँ से 9 में से 9 का कुछ नहीं बचा। जो 3 बार लगाते हैं वो यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो यहाँ ऐड हो गया। 3 और 3 कितने हो? 6। 3 और 3 6। पेयर उतार लेते हैं अपना। पेयर आ गया हमारा 99। अब हम यहाँ पर सिंगल लगाते हैं 6 1। तो यहाँ से आ जाएगा 6 1। 9 में से 8 बचे और 9 में 6 के 3 बचे। पूरा पेयर अपना उतार लेते हैं 99। एक को ऐड करते हैं 61 और एक क्या आ गया हमारा? 62। 61 और एक हमारा क्या आ गया? 62। अब हम अपने पास लगाते हैं। तो 6 लगा के देखते हैं। 6 5 लगा दे 5 25। 5 10 2 12 2 15 5 31। 6 लगा के देखते हैं। 36 के 6 यहाँ से ला के 3 6 3 12 और 3 15 5 से लगा 1 36 और 1 37। 9 में से 6 गए तो 3 बचे। 9 में से 5 गए तो 4 बचे और 8 में 7 गए तो 1 बचा। 3 4 और 8 में से ये हमारा क्या आ गया? रिमाइंडर। ये हमारा आ गया रिमाइंडर। ये हमारा रिमाइंडर आ गया। तो कह रहे हैं कि 9,999 में से पूर्ण संख्या बन जाए तो ये संख्या हम इसमें से घटा देंगे। 9 9 9 9। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये आ गई। इसमें से 1 4 3 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 9 में से 3 गए तो 6 बचे और 9 में से 5 गए तो 9 में से 4 गए तो 5 बचे। 9 में से 3 गए तो 6 बचे। 9 में से 4 गए 5 बचे। 9 में से 1 गया तो 8 बचा। 9 और 9 अर्थात ये संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, जो कि ऑप्शन डी ऑप्शन में दे रखा है। जो कि डी ऑप्शन में इस प्रकार का आंसर दे रखा है। यही संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। पूर्ण वर्ग संख्या होगी। यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 123। तो 123 नंबर का क्वेश्चन नोट डाउन करें। 123 नंबर का क्वेश्चन नोट डाउन करें और देखिए उसका आंसर क्या होता है। तो इसी बेस पर 123 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। कह रहा है देखिए कि 4 अंकों की छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग हो। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हमें निकालनी है जो हमारी पूर्ण वर्ग हो। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो हमारी पूर्ण वर्ग हो। तो यहाँ पर हम ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन है हमारा, तो ऑप्शन से ही निकाल के देखते हैं। 123 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन से ही निकालते हैं। वैसे हमने मेथड बता दिया था 122 क्वेश्चन में 5वें में, उस प्रकार निकाल सकते हैं, वरना हम ऑप्शन से देखते हैं। तो एक ऑप्शन हमारा दे रखा है 1000 और दूसरा ऑप्शन जो हमारा दे रखा है वो 1016 और तीसरा जो ऑप्शन हमारा दे रखा है वो दे रखा है हमारा 1024 और चौथा जो ऑप्शन दे रखा है हमारा डी वाला वो दे रखा है हमारा 1036। तो कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की छोटी संख्या पूछ रहा है जो पूर्ण वर्ग हो। तो छोटी से छोटी संख्या 4 अंकों की पूछ रहा है। तो 30 का जो स्क्वायर होता है 30 का वो होता है 900। चूँकि 3 अंक का है तो ये होगा नहीं, सही है। और 35 का जो होता है वो 25 और 3 1 चंग 12 अर्थात ये ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा हो गया। दे रखा है हमारा ये 4 ऑप्शन 4 अंकों की। तो 32 तो एक एक कभी एक होता नहीं है, तो 32 ये वाला होगा तो 32 का लगा देंगे। तो ये हमारा 1032 का क्या होता है 1024। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार हम अपने ऑप्शनल से निकाल सकते हैं। यदि ऑप्शन से ना निकालें, अब हम इसका निकालते हैं बेस। तो हम बेस मेथड से आपको बताते हैं यदि अंक बड़े आ गए तो कैसे निकालोगे। तो हम वो देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई 1000। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 2 पेयर बना लिए।
तो 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9, 10 में से 9 गए, 1 बचा, पूरा पेयर उतार लिया। 3 तियाँ 9, 10 में से 9 गया, 1 बचा, पेयर उतार लिया, प्लस 3 हमने ऐड कर लिया तो 6 आ गया। अब हम यहाँ पर कैरी लगाते हैं तो 6 2 लगाते हैं। यदि 2 लगाते हैं तो 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12। तो इसमें कितने अधिक हैं? 24 ही तो अधिक हैं। कितने अधिक हैं? 24 अधिक हो गई। इसमें कितने अधिक हो गए? 24 संख्या अधिक हो गई। 24 अधिक, अगर इनका अंतर निकाला तो 24 अधिक है। अर्थात 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000 है, जहाँ में 24 और जोड़ देंगे हम, तो अर्थात 1024 हमारा नंबर होगा, वो हमारा पूर्ण। यदि यहाँ पर 24 और होते, यदि हमारे यहाँ पर 24, यदि हमारी ये संख्या 24 होती तो यहाँ 24 होती। यदि हमारे 1000 ना होकर, यदि हमारे यहाँ पर 1000 ना होकर, ध्यान से समझना आप, आपको अच्छे समझ में आ गया। यदि यहाँ पे 1000 संख्या हमारी ना होकर, यदि हमारे यहाँ पर 1024 होती, 1024 होती तो हमारा ये पूरा पेयर उतरता 1024 का। अर्थात ये हमारा 24 का, और 24 पूरा कर चलो जाता है, तो अर्थात हमारी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होती। तो इसी प्रकार हमारा जो 1024 नंबर है वो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यह एक पूर्ण वर्ग नंबर है, पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो 124 का क्वेश्चन है, 124 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए 124 नंबर का क्वेश्चन नोट डाउन करें अपनी कॉपी में। 124 नंबर का क्वेश्चन सेम 123 क्वेश्चन की तरह है, 631। तो 631 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए? तो पेयर बना लेते हैं हम, 2 पेयर बना लेंगे। 2 दूनी 4, तो 6 में 4 का तो 2 बचे, 3, 2 ऐड कर देंगे, 2 और 2 4, 4 5 लगा के देखते हैं, 5 25 के 5 हासिल लगा के 2, और 5 चौक 20 और 2 22। लेकिन यहाँ कम है, 231 225 कम है। लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन में किस संख्या जोड़नी पड़ती है? तो एक हम ज़्यादा लगाते हैं, तो यहाँ पर एक बार हम ज़्यादा लेके चलेंगे, अपना यहाँ 26 लेके चलेंगे, तो 6 लगाएंगे हम। 6 36 के 6 हासिल लगा के 3, 6 चौक 24 और 3 27, एक अंक ज़्यादा लेके चलेंगे। अब इनका हम डिफरेंस निकालते हैं, तो 6 में से 1 का 5 बचा, और 7 में से 3 का 4, अर्थात 45 और होते। यदि 231 में हमारे यहाँ पर 631 में, यदि 631 में हम 45 और ऐड कर देंगे तो हमारी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो 5 और 1 6, और 4 और 3 7 और 6, तो 26 का होता है 676, अर्थात यह संख्या पूर्ण वर्ग है, अर्थात यह संख्या पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। अर्थात यहाँ पर 600, यदि है यहाँ पर हमारा 45 और जोड़ा था, 631 45 और ऐड होते तो हमारा पूरा बार चला जाता 6, अर्थात इसमें 45 और जोड़ने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा 125 नंबर का क्वेश्चन है, तो नोट डाउन करें 125 नंबर का क्वेश्चन। तो 125 नंबर का क्वेश्चन नोट डाउन करें पहले अपनी कॉपी में, नोट डाउन करें अपनी कॉपी में 125 नंबर का क्वेश्चन। 2203 में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए? तो 2203 में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए कि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए? ये भी क्वेश्चन इसी प्रकार के क्वेश्चन है, तो देखते हैं, ये भी कराते हैं। 2203 में, 2203 में ऐसा क्या नंबर जोड़ा जाए कि संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? तो देखिए पेयर बना लेते हैं हम। अब यहाँ पर लगाते हैं 4 चौक 16, 4 चौक 16, 12 में 6 का 6 बचे, पेयर उतार लिया 3 का। जो 4 बार लगाते हैं वही हम ऐड कर देते हैं, जो बार लगाते हैं हम उसी को हम ऐड कर देते हैं। तो 603 में हम जब भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, और 4 चौक 16, तो 4 अट्ठे 32, 6 7 लगा के देखते, 7 7 49 के 9 हासिल लगा के 4, 7 अट्ठे 56, 56 और 4 60, तो 7 लगा के देखते हैं हम, तो 7 7 49 के 9 हासिल लगा के 4, और 7 अट्ठे 56, 56 और 4 60, अर्थात कितने ज़्यादा हैं? 6 ज़्यादा हैं, 6 ज़्यादा हैं, अर्थात 6 ज़्यादा हैं। तो 603, तो 2203 में 6 जोड़ने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी, यानी 2209 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, अर्थात 2209 एक, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यह एक पूर्ण वर्ग
संख्या है, अर्थात 2209 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अर्थात इसमें कितने जोड़ पर, 6 जोड़ने पर, 6 जोड़ने पर। तो 2203 में छोटी छोटी क्या संख्या जोड़ें, तो 2203 में 6 जोड़ने पर, 6 जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। इसी प्रकार एक क्वेश्चन हमारा 126 नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 126 नंबर के। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा 126 नंबर का क्वेश्चन है, तो नोट डाउन करें 126 नंबर का क्वेश्चन। वह छोटे से छोटा धन पूर्णांक कौन सा है जिसमें, वह छोटे से छोटा, नोट डाउन करें 126 नंबर का, वह छोटे से छोटा धन पूर्णांक कौन सा है जिससे 292 को गुणा करने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, जिससे 392 को गुणा करने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। तो वह छोटी से छोटी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया। 200 वह छोटे से छोटा धन पूर्णांक कौन सा है जिसमें 392 को गुणा करने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए। तो 392 को गुणा करने पर कौन सा नंबर है 392 संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 392 हम लिखते हैं और इसके फैक्टर निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम इसके फैक्टर निकालते हैं। तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 नेम 18, 1 बचा और 2 छंग 12। फिर 2 से डिवाइड करते हैं हम, 2 नेम 18, 1 बचा और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 चौक 8, 1 बचा और 2 नेम 18। फिर 7 से डिवाइड करते हैं, 7 सत्तू सत्तू 49 और 7 बन जा 7 बन जा। तो ऐसा कौन सा नंबर छोटे से छोटा नंबर हमें निकालना है, छोटे से छोटा धन पूर्णांक निकालना है जिससे हमारे गुणा इस नंबर को गुणा करने पर 392 में गुणा करने पर एक पूर्ण संख्या बन जाए। तो देखिए ये हमारा स्क्वायर बन गया, यानी ये हमारा एक पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया हमारा, यह 7 का पेयर बच गया। अब हमारा यहाँ सिंगल 2 डिजिट रह गया, 2 यहाँ पर और होते तो हमारा ये भी पेयर बन जाता, अर्थात हमारी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या होती, ये भी पेयर बन जाता। पूर्ण वर्ग संख्या में हमें पेयर बनाने होते हैं, 2 और 2 के जोड़ा बनाने होते हैं, और घन संख्या में हमें 3 का जोड़ा बनाना होता है, 3 का घन बनाना होता है। लेकिन यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या तो 2 का जोड़ा बनाना होता है, तो यहाँ 1 2 और होते तो जोड़ा बन जाता, अर्थात 392 में, अर्थात तो यहाँ से पता चला हमारा 392 में 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा करने पर 392 में 2 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है 127 नंबर का क्वेश्चन है, तो नोट डाउन करें 127 नंबर का क्वेश्चन। तो 127 नंबर का क्वेश्चन है, 216 को किस छोटी से छोटी संख्या में भाग दें, 216 को किस छोटी छोटी संख्या में भाग दें कि भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यह भी क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। तो 216 में कौन सी छोटी छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 216 के हम फैक्टर निकालते हैं, प्राइम फैक्टर निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम फैक्टर निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 3 नेम 27, 3 तियां 9 और 3 एकम 3। तो यहाँ पर ये पेयर बनने आए 2 का और 3 का पेयर बनना है। तो सिंगल 2 डिजिट यार 2 होते और 1 3 होते तब पेयर बनता है इन दोनों का। तो 2 और 3 6, अर्थात 216 में, अर्थात 216 के छोटी छोटी संख्या से भाग दें। तो 216 में 6 से भाग देने पर, 6 से भाग देने पर, 6 से भाग देने पर संख्या, 6 से भाग देने पर संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। देखो एग्जाम्पल करके दिखाते हैं। 216 में यदि हम 6 से भाग देंगे तो 6 3 18, 3 बचे 6 36, अर्थात 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ये किसका स्क्वायर रूट होता है, 6 का होता है, 6 36।
अर्थात पूर्ण वर्ग संख्या है ये 36 हमारी जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या है। कितनी 6 का स्क्वायर होता है पूर्ण वर्ग। अब नेक्स्ट जो हमारे नंबर है वो है 128। 128 क्वेश्चन है। तो देखिए 128 नंबर का क्वेश्चन, 128 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 128 नंबर का क्वेश्चन देखिए। तो 128 नंबर का क्वेश्चन है आपके मोबाइल पे। देखिए 3, 4, 5, 6, 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त होने वाली कौन सी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग हो। तो 3, 4, 5, 6, 8 ऐसे क्वेश्चन निकालने के लिए हम एलसीएम ही लेते हैं। 3, 4, 5, 6, 8। तो 3, 4, 5, 8 का नंबर हम एलसीएम निकालेंगे। तो हम इसका एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो 2 से डिवाइड करते हैं, 3 ऐसे निकलते हैं, 2 दूनी 4, 5, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6 और 2 चौक 8। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 3, 2 एकम 2, 5, 3, 2 दूनी 4। जो कट जाते हैं उन्हें काट देते हैं और जो नहीं कटते हैं उनके लिए हम ऐसे उतार देते हैं, हम फिर 2 से कट रहे, 3, 1, 5, 3, 2 बन जाए 2। जब तक एक नहीं आ जाएंगे नीचे तक सब में तब तक काटते रहते हैं। अब 3 से काटेंगे, 3 1 जा 1, 3 1, 5 नहीं कटेंगे, 3 1 1। अब हम 5 से काटेंगे, 1 1 1 1 1, सब 1 1 आ गया। अर्थात ये हमारा पूर्ण तरीका से हमने इसे काट दिया। अब कह रहे हैं पूर्णतः विभक्त होने वाली कौन सी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग हो। पूर्णतः विभक्त होने वाली ऐसी कौन सी संख्या है हमारी जो एक पूर्ण वर्ग हो। तो देखिए हम, तो यहाँ हमारा ये पेयर बन रहा है, यहाँ हमारा 2 का पेयर बन रहा है, यहाँ पेयर नहीं बन रहा है 1 2 का, यहाँ 3 का नहीं बन रहा है और यहाँ हमारा 5 का नहीं बन रहा है, यहाँ हमारा 5 का नहीं बन रहा है। अर्थात हमें पेयर बनाने के लिए तो अब जो हमारी संख्या निकल के आई, जो हमारे जो फैक्टर निकल के आए वो आए 2 × 2 × 2, 2 × 3 × 5, ये फैक्टर निकल के आए। अब हमारा देखिए ये तो हमारा पेयर बन रहा है 2 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर हमें 1 2 के स्क्वायर की और ज़रूरत होगी, तभी हमारा ये 2 का स्क्वायर होगा। यहाँ भी तो यहाँ भी हमारा 3 का स्क्वायर है, 3 की ज़रूरत होगी तो यहाँ भी हमारा 3 का स्क्वायर होगा। यहाँ एक 5 की ज़रूरत होगी तो यहाँ हमारा 5 का स्क्वायर होगा। अब हम इसको खोलते हैं तो 2 दूनी 4 × 2 दूनी 4, 3 3 9 और 5 25। तो ये आ जाएगा 4 चौक 16 और 9 और 25। अब हम इसको गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 16 पंजे 80 का 0 हासिल लगे 8, 16 पंजे 80 का 0 हासिल लगे 8, 16 दूनी 32, 32 और 8 40 × 9, 9 चौक 36। अर्थात जो कि हमारे ऑप्शन में डी ऑप्शन में 3600। तो पूर्णतः विभक्त होने वाली कौन सी संख्या है, इन सभी नंबरों से पूर्णतः विभक्त होने वाली कौन सी संख्या होगी हमारी 3600। इन सभी नंबरों से विभक्त होने वाली पूर्णतः जो संख्या होगी हमारी वो होगी हमारी 3600। 3600 संख्या होगी, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट अब जो हमारे क्वेश्चन आ गए, अब जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आए वो क्यूब रूट के क्वेश्चन आ गए। तो देखिए क्यूब रूट के क्वेश्चन देखिए आप। अब हमारे जो क्वेश्चन हैं वो सब क्यूब रूट के क्वेश्चन होंगे। 129 से हमारे जो क्वेश्चन हैं वो क्यूब रूट के क्वेश्चन है। तो क्यूब रूट का कोई क्यूब बता रखा है, हमने आपको समझा रखा है क्यूब के बारे में। तो अब हमारे जो क्वेश्चन आ गए वो क्यूब बेस्ड क्वेश्चन हो गए। क्यूब रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्यूब रूट का वो है 129, 129 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। तो क्यूब निकालना है 125 और 216 का। आसान क्वेश्चन है, तो सभी बच्चों को पता होगा 125 और 216 का क्या क्यूब होता है। तो 125 का क्यूब होता है 5 25 पंजे 125, 5 और 216 होता है 6 का क्यूब होता है, अर्थात 5/6 आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 130 क्वेश्चन है। 130 नंबर का क्वेश्चन है 5/6 जो कि ए ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 नंबर का क्वेश्चन है। 130 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा √7/875।
ऐसे क्वेश्चन देखकर बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। 7 से हम डिवाइड कर देंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 1 बचा, 7 दूनी 14, 3 बचे, 7 पंजे 35, अर्थात क्यूब रूट 125। 125 कितने का होता है? 5 का होता है, तो 1/5 आंसर, जो कि ऑप्शन में बी ऑप्शन में इस प्रकार का आंसर दे रखा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है 131 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए 131 नंबर का क्वेश्चन, तो अंडर रूट क्यूब निकालना है 4 सही 12/125 का। 4 सही 12/125 का हमें क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट कैसे निकालेंगे? देखिए सही को इससे चेंज कर देंगे हम, संयुक्त में 125 चौका 250, 125 दूनी 250 और चौका 500, 512 हो जाएगा ऊपर, और बटे 125। 512 कितने का होता है? 500 जो 12 होता है वो हमारा 8 का होता है, और 125 5 का होता है। जब इसको भाग देंगे तो 5 एकम 5, 1 सही 3/5, 1 सही 3/5 जो कि ए ऑप्शन में है। तो ये हमारा आंसर होगा, तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो 132 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 132 नंबर का क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 132 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 132 नंबर का क्वेश्चन है। तो क्यूब रूट का 132 नंबर का क्वेश्चन देखिए। तो 132 नंबर का क्वेश्चन है क्यूब रूट 1-91/216 क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर हमें निकालना है। तो इसका क्या आंसर होगा तो देखते हैं। इसका आंसर होगा, क्यूब रूट को हम चेंज कर देंगे पहले हम इसको, तो 216 एक इधर जाएगा, 216 माइनस 91/216। तो 216 में से 91 गया, 6 में से 1 गया तो 5 बचा, और 11 में से 9 गया तो 2 बचे, और 125/216। अब 125 कितने का होता है? 125 कितने का होता है? 125 होता है 5 का, और 216 होता है 6 का, तो 5/6 आंसर। तो इसका होगा 5/6 आंसर, जो कि बी ऑप्शन में है, जो कि बी ऑप्शन में है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है 133 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 133 नंबर का क्वेश्चन है। 133 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तो देखिए 133 नंबर का क्वेश्चन देखिए। तो 133 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए 133 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 0.40 और 64। तो इसका क्यूब रूट निकालना है। तो 64 का क्यूब रूट आता है 8 होता है। अब हमारा जो जीरो है 1 2 3 4 5 6, जब क्यूब रूट आएंगे तो 3 रह जाएगा, 2 के आगे रह जाएगा, 1 2 3 4 5 6, क्यूब रूट आएंगे तो 2 के आगे रह जाएगा, अर्थात 0.08। यही हमारा आंसर है। क्यूब रूट हटाएंगे तो 2 के आगे रह जाएगा। क्यों रह जाता है 2 के आगे, तो ये भी बताते हैं। अगर 0.08 और 0.08 का अगर हम क्यूब निकालेंगे तो 8 64, सॉरी, तो जो 64 होता है, 4 चौक 16 चौका 64, 4 का होता है, तो 4 × 4 × 4, तो 4 चौक 16 चौका 64, और 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 के आगे लग जाएगा, इसलिए ये लग जाता है, इसलिए 3 के आगे रह जाएगा, 2 के आगे रह जाएगा, तो 0.04 जो कि बी ऑप्शन में है, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 134। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो 134 नंबर का क्वेश्चन देखिए। तो 134 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसका क्यूब रूट निकालना है हमें। तो 0.0000 और 64, 0.00006 और 4। चूँकि ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है, देखिए क्वेश्चन नोट डाउन करें अपने पागल भी। सबसे पहले क्वेश्चन नोट डाउन करें, 129 नंबर का क्वेश्चन नोट डाउन करें। 130, 131, 132, 133 और 134, ये दोनों डबल क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है ये दोनों, लेकिन ऑप्शन अलग है, तो हम इसी प्रकार का कराएंगे हम। 134 का ऑप्शन अलग है, तो यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, प्रिंट होने में बुक को मिस्टेक हो गई है, यहाँ हो गए 216।
216। अब हमारे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 216 होता है कितने का? 6 का। 36 छक्का 216, और 6 क्या है? तो 0.006, 1 2 3 4 5 6, तो 0.06, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 135। 135 नंबर का क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 135 नंबर का क्वेश्चन है। तो 135 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 135 नंबर का क्वेश्चन है, क्यूब रूट निकालना है हमें। क्यूब रूट निकालना है हमें 19,683। 19,683 का हमें क्यूब रूट निकालना है, बराबर क्वेश्चन मार्क इंटू 3। क्वेश्चन मार्क इंटू 3। तो ये किसका क्यूब रूट होता है? तो ये किस नंबर का क्यूब रूट होता है हमारा? तो 19,683 किस नंबर का क्यूब रूट होगा? तो निकालते हैं, तो इकाई अंक द्वारा निकालते हैं हम। तो इकाई अंक पे होता है कितने पर 3 आता है? यूनिट डिजिट किस 1 से लेकर 10 तक के किस स्क्वायर रूट के यूनिट डिजिट 3 आता है? तो 7 के पे आता है ये, 7 और 7 में 63, तो 7 के पे आता है। और 19 आता है, 19 किसके स्क्वायर के बीच आता है? तो 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब होता है, स्क्वायर नहीं क्यूब। तो 2 का क्यूब होता है हमारा 8, और 3 का क्यूब होता है हमारा 27। तो ज़्यादा होगा नहीं, 2 का होगा, अर्थात 27 का। ये हमारा 27 का क्यूब रूट है। ये 27 बराबर 27 बराबर x इंटू 3, 3 नेम 27, तो x का जो मान आ गया वो आ गया 9। x का जो मान आया हमारा वो आया 9, जो कि ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा 136 नंबर का क्वेश्चन है। तो 136 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 136 नंबर का क्वेश्चन है, क्यूब निकालना है, और क्यूब रूट और स्क्वायर रूट दोनों दे रखे हैं साथ में। तो 0.1 2 3 4 और 64 क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार के आंसर में कैसे ज्ञात किया जाता है? तो देखिए इस प्रकार का आंसर, ये हमारा स्क्वायर रूट है, जिसके आगे कोई रूट नहीं लगाता है वो स्क्वायर रूट होता है। तो ये हमारा स्क्वायर रूट है, तो ये हमारा स्क्वायर रूट है। तो 64 कितने का होता है? 64 होता है 8 का। 64 होता है 8 का, और 1 2 3 4 5 6, तो 3 के आगे रह जाएगा, 3 के आगे रह जाएगा 64। और 8 का क्यूब रूट होता है, 8 का जो क्यूब रूट है वो 2 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 0.2 यही हमारा आंसर होगा। 0.2 यही हमारा आंसर होगा, जो कि बी ऑप्शन में है, जो कि बी ऑप्शन में है 0.2। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा 137। तो नोट डाउन करें 137 नंबर का क्वेश्चन। 137 नंबर का क्वेश्चन नोट डाउन करें अपनी कॉपी में। अब इसका सॉल्यूशन आंसर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 137वां क्वेश्चन है हमारा। तो 137वां हमारा क्वेश्चन है, देखिए क्या कहता है कि 21,600 को किस छोटी छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल एक पूर्ण घन हो जाए। ये घन पूछ रहा है। तो हमारे ऊपर जो क्वेश्चन थे उसमें स्क्वायर पूछ रहा था कि पूर्ण वर्ग हो जाए, ये हमारा पूर्ण घन है। तो हमारी प्रोसेस सेम वही रहेगी, हमारा जो करने का मेथड है वो हमारा सेम भैया, हम गुणनखंड निकाल ले रहे हैं, हम अपने भाई गुणनखंड निकाल ले रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड निकाल ले रहे हैं। तो चलिए डिवाइड करते हैं हम यहाँ से। तो हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 एकम 2, जो 0 2 8 16, 00 तक जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 पंजे 10, 2 चौका 8, 00। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 दूनी 4, 1 50, 2 सत्ते 14, 00। फिर हम अपने 3 से डिवाइड करते हैं, हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 नेम 27, 00, 3 3 9, 00, 3 एकम 3। अब बचा, अब हम अपने डिवाइड करते हैं यहाँ। तो 10 से डिवाइड करते हैं, 10 से नहीं करेंगे हम, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 पंजे 10 और 2 पच्चीसम 50 और 5 25 और 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब हम अपने क्यूब रूट बनाते हैं। तो 3 के क्यूब रूट बनाते हैं। तो ये हमारा बन गया 3 का, ये हमारा 3 का बन गया, 1 बन गया 3 का, ठीक है। अब यहाँ भी हमारा 3 का बन गया 1। अब हमारे केवल यहाँ 1 2 की यहाँ दिक्कत है, 3 हो जाएंगे, और यहाँ 5 की दिक्कत है, अर्थात 5 दूनी 10। तो किस संख्या से गुणा किया जाए? तो
21,216 में 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करने पर संख्या पूर्णघन हो जाएगी, पूर्णघन हो जाएगी। तो यह 3 के बन गए, ये 3 के पेयर बन गए, ये बन गए 3 के, 3 के बन गए। यहाँ 2 रह गया तो 1 2 से करेंगे तब 3 के बनेंगे, यहाँ 1 5 से करेंगे तब 3 के बनेंगे। तो 5 दूनी 10 से गुणा किया जाए तब हमारी संख्या पूर्णघन हो जाएगी। इसी आधार पर एक क्वेश्चन और है, 138 नंबर का क्वेश्चन है। तो 138 नंबर का क्वेश्चन देखिए, और ये चैप्टर आज हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। स्क्वायर एंड क्यू रूट का आज हमारा चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा। तो बताएं, ये 12-13 क्लास से चली इसकी, 12-13 क्लास में हमारा ये चैप्टर बिल्कुल समाप्त हो गया। तो 138 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है 3600 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए। तो 3600 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग करें कि भागफल एक पूर्णघन हो जाए। तो इसी प्रकार हम निकालेंगे ये 138। तो 138 क्वेश्चन है हमारा। तो 3600 क्वेश्चन, तो 3600 को किस संख्या से हम गुणा करें कि संख्या एक भागफल पूर्णघन हो जाए। तो हम उसके फिर फैक्टर निकालते हैं। तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटते हैं, 2 नेम 18, 3 से काटते हैं, 3 3 9, और 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 से काटते हैं, 2 पंजे 10, 2 से काटते हैं 25, और पचम 25, और 5 एकम 5। देखते हैं कितने कितने के 3 पेयर बनते हैं। तो 1 2 और 3 के बन गए, और यहाँ 1 3 की कमी है तो यहाँ 1 3 से कर देंगे, 3 पेयर बन जाएंगे। और यहाँ 1 5 से करेंगे तो 3 के पेयर बन जाएंगे, और यहाँ 2 से करने पड़ेंगे, 2 से, अर्थात यहाँ पर हमारे 2 की घात 3 बन रहे हैं, और यहाँ बनना है हमारे 3 की घात 2, और यहाँ बनना है हमारे केवल 2, और यहाँ बनना है 5 की घात 2। तो हमें किस संख्या से गुणा करनी है, तो यहाँ पे हमें करनी पड़ेगी 3 से, 3 से गुणा करनी पड़ेगी, और यहाँ 2 से, 2 के स्क्वायर से गुणा करनी पड़ेगी, और यहाँ 5 से, अर्थात 3 2 दूनी 4 और 5 5 चौक 20 3 60। तो कौन सा वो छोटा से छोटा नंबर है। तो कह रहे हैं 3600 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग करें कि भागफल एक पूर्णघन हो जाए। तो 4 3 12, 12 पंजे 60। तो देखिए ये संख्या तो हमारी रह गई, ये पेयर बन गए, तो ये पेयर बन गई। तो कह रहे हैं किस संख्या से हमारे गुणा की जाए। तो 3600 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग करें, गुणा नहीं भाग करना है, इसमें भाग करना हमें किस छोटी छोटी संख्या से भाग करना है। तो यहाँ पर ये पेयर तो हमारा बन गया, ये तो हमारा कंप्लीट बन गया पेयर, तो इससे कोई मतलब नहीं है हमारा। ये रह गया 3 की घात 2, तो हमारा यहाँ रह गया 3 की घात 2, यहाँ रह गया 2, और इंटू यहाँ रह गया 5 की घात 2, 5 की घात 2। तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 3 9, 2 और 5 25, तो 25 दूनी 50, 9 पंजे 45, अर्थात 450। तो 3600 किस छोटी छोटी संख्या से भाग करें। तो 3600 को 450 से भाग करने पर प्राप्त संख्या पूर्णघन बन जाएगी। तो आज ये चैप्टर हमारा समाप्त हो गया। स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट का हमारा चैप्टर था आज कंप्लीट हो गया। आज हमारा ये चैप्टर शिव विद्या मंदिर में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट का आज हमारा चैप्टर कंप्लीट कर दिया। 13 क्लासों में ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। ये चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो गया। तो स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट चैप्टर आज हमारा कंप्लीट। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा
नेक्स्ट चैप्टर होगा इसी के बेस पर चैप्टर, इसी बेस पर नेक्स्ट जो चैप्टर होगा हमारा वो इसी बेस पर कराएंगे, हम इसी चैप्टर के बेस पर कराएंगे। तो वैसे देखिए आप सारणी दिखाते हैं, विषय सूची दिखाते हैं। तो इसमें हमने 3 चैप्टर कंप्लीट करा दिए, ऑपरेशंस ऑफ नंबर्स और डेसिमल फ्रैक्शंस और सिंप्लीफिकेशन और स्क्वायर रूट्स एंड क्यू रूट्स आज हमारा कंप्लीट हो गया, 5वां चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसी बेस पर हमारा छोटा सा एक चैप्टर रहेगा घातांक एवं करड़ी, सर्ट्स एंड इंडाइसेस, वो इसी चैप्टर पे भेजा। क्यू रूट अच्छे से आपको समझ में आएगा, इसलिए हमने ये क्वेश्चन, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे, हम अब नेक्स्ट चैप्टर कराएंगे वो घातांक एवं करड़ी कराएंगे। तो नेक्स्ट जो चैप्टर होगा हमारा वो होगा घातांक एवं करड़ी, घातांक एवं करड़ी। तो कल से हमारा ये चैप्टर स्टार्ट होगा घातांक एवं करड़ी, अर्थात सर्ट्स एवं इंडाइसेस, सर्ट्स एंड इंडाइसेस, सर्ट्स एंड इंडाइसेस, सर्ट्स एंड इंडाइसेस जो चैप्टर हमारा कल कंप्लीट होगा, कल कंप्लीट होगा। सर्ट्स एंड इंडाइसेस चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा, सर्ट्स एंड इंडाइसेस चैप्टर हमारा कल कंप्लीट होगा। तो ये चैप्टर कराएंगे हम कल, इससे स्टार्ट होगा कंप्लीट, ये चैप्टर कंप्लीट होगा। स्क्वायर रूट एंड क्यू रूट्स हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, और कल से जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा सर्ट्स एंड इंडाइसेस, घातांक एवं करड़ी, घातांक एवं करड़ी। थैंक यू।